बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर, पेपर 1 ऑपरेशनल रिसर्च, चैप्टर 2 मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज का ये 5वां वीडियो है। हम देखेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होता है। मान लो कोई काम को बार बार किया जाता है और हर बार केवल 2 ही परिणाम आए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक सिक्का है, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके परिणाम क्या आएंगे? 2 ही परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। और मान लो हमें परिणाम में हेड चाहिए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? हेड आने को हम सक्सेस कहेंगे और टेल आने को क्या कहेंगे? फेलियर कहेंगे, क्योंकि हमको परिणाम में क्या चाहिए था? हमें चाहिए था हेड। ठीक। और हमें जानना है कि n प्रयासों में सक्सेस ठीक x बार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, क्योंकि परिणाम कितने हैं? मात्र 2 हैं, हेड या फिर टेल। मान लो अब हम एक उदाहरण के तौर पे हमने एक सिक्के को 5 बार उछाला, तो हम क्या बोलेंगे कि n प्रयास बोलेंगे, n बोलेंगे। और हमें चाहिए कि हम 5 बार उछालने पर हमें चाहिए कि 3 बार हम चाह रहे हैं कि हेड आए। तो ये जो परिणाम चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, उसको हम कहेंगे x। तो ये जो x है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं। उदाहरण पे दिया है कि सिक्का 5 बार उछाला गया, हेड ठीक 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? 5 बार उछाला गया, n मतलब 5, n बराबर 5। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हम हेड चाहते हैं यानी कि x चाहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसको इस फार्मूले से निकाला जाता है। तो इस फार्मूले को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है P ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी चाही गई संभावना की प्रोबेबिलिटी। तो ये है n कॉम्बिनेशन x, p का पावर x क्यूब का पावर n माइनस x। इसमें हम फार्मूले के इन नोटेशंस को समझते हैं। यहाँ पर देखिए P ऑफ x यानी कि घटना के ठीक x बार होने की हम क्या निकाल रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो n है, इसका मतलब क्या है? कुल ट्रायल्स। जैसे मैंने कहा कि 5 बार उछाला, तो n क्या हो गया? 5। x, ये जो x है, x का मतलब है कि हम कितने बार सक्सेस हुए। जैसे हमने कहा कि 3 बार सक्सेस, तो ये क्या हो गया? x बराबर 3। अब n माइनस एक्स क्या होगा? जो फेलियर है, माने कि n कितना है? यहाँ पर देखिए n कितना है? 5, x कितना है? 3। तो हमने 5 बार उछाला, उसमें से 3 बार हेड आया, तो फेलियर यानी कि टेल कितने बार आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या हो गया? ये जो 2 है, ये क्या है? n माइनस टेल है। यहाँ पर दिख रहा है कि p का मतलब है कि एक ट्रायल्स में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। एक बार हमने उछाला तो हम चाहते हैं कि हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? p कहते हैं। ये क्या हो सकता है? एक बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 होगा। एक बार हमने उछाला और हम चाहते हैं हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगा, क्योंकि एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, हेड और टेल। तो हेड चाहते हैं तो 1/2 होगा। उसी तरह से, और यहाँ पर Q क्या है? Q माने एक ट्रायल्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, है ना? एक बार उछाला और हम चाह रहे हैं हेड, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम टेल को फेल बोलेंगे, तो वो भी क्या होगा? वो भी तो 1/2 होगा ना। समझ नहीं आया होगा तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला, हम हेड यानी कि सक्सेस ठीक 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने n कितने बार लिया? ट्रायल कितने बार लिया? 4 बार उछाला हमने, ठीक है। हम सक्सेस चाहते हैं यानी कि x चाहते हैं कितने बार? 2 बार। हेड लाना चाहते हैं, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि 2 में से एक ही हो रहा है। अब हम इसे फार्मूले पे पुट करते हैं। फार्मूला क्या है? P ऑफ x, है नी? ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे पुट करते हैं। तो n क्या है? 4 है, c x क्या है? 2 है,
पी क्या है, 1/2। एक्स क्या है, एक्स क्या है, 2 है। इनटू क्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है। और n माइनस एक्स क्या है, वो भी 2 है। अगर हम यहाँ पर फॉर कॉम्बिनेशन 2 को एक्सपेंड करें तो ये होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यही होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 का मतलब ये है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और 4 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो गया, ये बच गया 2 इंटू 3, तो आंसर आ गया 6, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर जो हुआ वो 6 हुआ। चलिए, तो हमारे पास 4C2 का आंसर क्या आया, 6। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 1/4। इसको छोटा कर लेते हैं। 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 3 जार, तो ये हो गया 3/4, 3/4 नहीं, 3/4 नहीं होगा, तो ये हो गया, यहाँ ऊपर में बचा 3 बटे, नीचे में ये 4 इंटू 2 हो गया, 4 दूनी 8। तो ठीक 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/8। तो देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके हमने ये आंसर लाया। जो फार्मूला है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता है। आगे देखते हैं, फॉर रेंज ऑफ एक्स 0 1 2 n द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर, ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको अपन हिंदी में समझते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए हमने n बार कोई ट्रायल लिया है ना, n बार ट्रायल लिया और चाही गई जो प्रोबेबिलिटी है, जो x है, वो 0 से लेकर n तक होती है। मतलब कि n बार प्रयोग करने पर सक्सेस की संख्या 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आपने मान लीजिए सिक्का को 3 बार उछाला, तो हेड की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 या 3 भी हो सकती है ना। 3 बार आपने सिक्का को उछाला तो हेड की जो संख्या है वो 0 भी हो सकता है, 3 बार 0 हो सकता है, 1 बार हेड हो सकता है, 2 बार भी हेड हो सकता है, 3 बार भी हेड हो सकता है। मतलब ये है कि अगर x की प्रोबेबिलिटी 0 बार है तो उसको हम क्या लिखेंगे, QN, मतलब 1 बार भी सफलता नहीं मिली। 1 बार सफलता मिलती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 2 बार सफलता मिली तो इस तरह से लिख सकते हैं, और 3 बार सफलता मिली तो इस तरह से हम फार्मूले में लिख सकते हैं। और n बार सफलता मिली हम उसको इस तरह से p⁴n लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने बार हमने ट्रायल लिया उतने बार हमको सफलता मिली। कहने का मतलब ये है कि हमने 3 बार सिक्का उछाला और हम हेड चाह रहे थे 3 बार, तो 3 बार हमको हेड मिला। अब हम देखेंगे मीन निकालने का नियम, जिसको x बार से डिनोट करते हैं। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू पी ऑफ xi। इसका मतलब है कि जो मान आए उसे उसकी प्रोबेबिलिटी से गुणा करो और सबको जोड़ दो। जो हमने अभी एग्जांपल देखा था कॉइन्स का, 3 बार जो उछाला, जिसमें 0 से लेकर 3 तक की प्रोबेबिलिटी थी, उसको इस तरह से हम फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 0 बार आया तो x की वैल्यू क्या थी, 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ 0। अगर 1 बार आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, p ऑफ 1। इस तरह से 2 बार आए तो 3 बार आए तो n बार आए, तो अब हमने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, है ना। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, यही होता है
इस सबको ऐड कर देना। अब उसके बाद प्रत्येक प्रोबेबिलिटी के जगह में अभी जो हमने फार्मूला देखा उन सबको उसके वैल्यू में रख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को हम क्या लिख रहे थे, क्यू पावर n। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को क्या लिख रहे थे, n कॉम्बिनेशन 1 p इंटू क्यू पावर n माइनस n। ये देखिए इस तरह से हम इसको, इसका जो वैल्यू है उसको यहाँ पर 0 आए तो 1 आए तो 2 आए तो 3 आए तो n टाइम आए तो इसको हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करने के बाद अगला जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से हो जा रहा है। तो ये कैसे हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। उसका कारण हम इस टर्म को समझते हैं। देखिए अगर हम पहले पद की बात करें तो 1 इंटू एन सी वन पी क्यू पावर n माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए एन सी वन का मतलब होता है n, है नहीं। तो इसको अगर हम इस टर्म के जगह में n लिखें तो ये हो जाएगा एन पी क्यू n माइनस 1, ये हो जाएगा एन पी क्यू। देखिए यहाँ पर एन पी सभी जगह रहेगा इसलिए इसको कॉमन निकाल दिया गया है, इस बात को समझेंगे। अब हम सेकेंड टर्म को देख लेते हैं। अगर हम सेकेंड टर्म को देखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा है 2 इंटू एन सी टू पी पावर 2 क्यू पावर n माइनस 2। अब कॉम्बिनेशन की जो महत्वपूर्ण पहचान होती है r इंटू एन सी आर, है ना, r इंटू एन सी आर, इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू सी आर 1। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू एन सी टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 सी 1, इस जगह में हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 सी 1 पी टू क्यू n माइनस 2 लिखेंगे। अब एक p बाहर निकाल देते हैं, एन पी। मैंने कहा था कि एन पी कॉमन निकलेगा तो बाकी जो बच गया n माइनस 1 सी 1 पी क्यू n माइनस 2, देखिए इस जगह में है। उसी तरह से हम तीसरे टर्म की बात करें तो ये है आपका 3 इंटू एन सी 3 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 सी 2 होगा। इसलिए सेम प्रोसेस में अगर सॉल्व करें, इस प्रोसेस से सॉल्व करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पी कॉमन बाहर रहेगा n माइनस 1 सी 2 पी पावर 2 n पावर क्यू क्यू पावर n माइनस 3। तो इसी तरह से हर पद से एन पी कॉमन निकल जाता है। तो ये हो जाता है हर टर्म से एन पी कॉमन निकल गया है और बाकी जो अंदर के जो बच गए क्यू पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 सी 1 क्यू पावर n माइनस 2 p प्लस n माइनस 1 सी 2 क्यू n माइनस 3 क्यू पावर 2 प्लस डॉट 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 p प्लस p n माइनस 1। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यही बचा है। अब इस पूरे फार्मूले को देखेंगे तो क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। ये कुछ इस तरह से होता है, ये a प्लस बी पावर n, तो हम इसको कैसे एक्सपेंस कर सकते हैं, a पावर n प्लस n सी 1 a n माइनस 1, है नहीं, फिर क्या होगा b प्लस n सी 2 a पावर n माइनस 2 b का पावर 2, इस तरह से डॉट 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 होता है। यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर बस माइनस 1 लगा हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो इसी की तरह से है, इसलिए हम इस पूरे टर्म को हम q प्लस p पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कह सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है
सक्सेस प्लस फेलियर हम क्या निकाले थे, 1 निकाले थे, है ना। तो इस टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, q प्लस पी बोलो चाहे p प्लस क्यू, क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 1 का पावर n माइनस 1 है, तो 1 का पावर दुनिया का कोई भी चीज़ ले लो, क्या आएगा उसका आंसर, 1 ही आएगा, है ना। तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, देख लेते हैं। ये जो पूरा टर्म है ये तो 1 हो गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है, NP है। तो ये क्या हो जाएगा, NP इंटू 1। हम नीचे देख लेते हैं, ये देखिए NP इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। तो इसलिए x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP। मतलब ये है कि इस डेरिवेशन में केवल 2 बातें उपयोग में हुई है। पहला, कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी करना। तो ये क्या था आपका, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फार्मूला होता है P ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा एक्स ई पावर माइनस लेमडा बाय फैक्टोरियल x। इसको अपन हिंदी में समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 1 घंटे में दुकान पर कितने ग्राहक आएंगे, या फिर एक दिन में कितने एक्सीडेंट होंगे, या फिर एक किताब के पेज में कितने मिस्टेक्स हैं। इन घटनाओं की संख्याओं को काउंट यानी कि गिनने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग होता है। इसको थोड़ा और इजी करके समझते हैं कि मान लो तुम एक सड़क के किनारे खड़े हो। अब तुम पूछते हो कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ आएंगी। ये पहले निश्चित नहीं है, हो सकता है 0 गाड़ी आए, कभी 2 गाड़ी आए, कभी 5 आए, कभी 8 आए। यानी किसी निश्चित समय या निश्चित क्षेत्र में कोई घटना कितनी बार होगी, इसकी संभावना निकालने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि 1 घंटे में, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 1 घंटे में कितने फ़ोन आएंगे, एक दिन में अस्पताल में कितनी मरीज आएंगे, 1 किलोमीटर सड़क पर कितने एक्सीडेंट होंगे, एक किताब के 100 पेजों में कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होंगी। देखो इन सभी घटनाओं में अनियमितता है ना, कोई फिक्स्ड नहीं है, पहले से आप नहीं जान रहे हो। इसलिए ऐसे संभावनाओं को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगाया जाता है। देखो हमने पढ़ा था बायनोमियल, तो बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले से जानते रहते हैं कि हमने कितने ट्रायल्स लिए हैं। मान लीजिए सिक्का 10 बार उछाला तो n बराबर क्या होगा, n बार बराबर 10 होगा, क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं, ये निश्चित है। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स गिनते नहीं हैं, बस इतना जानते हैं कि 1 घंटे में औसतन, मान के ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको औसतन जानकारी देती है। 1 घंटे में औसतन 4 फ़ोन आएंगे। अब पूछा जाए ठीक 6 फ़ोन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यही है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी फार्मूला, वो होता है P ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू ई पावर माइनस लेमडा बटे फैक्टोरियल x। ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। ये देखो इसमें अब इस फार्मूला के जो नोटेशंस हैं उसको समझते हैं। जैसे इसमें है x क्या है, इवेंट्स की संख्या है, घटनाओं की संख्या है। लेमडा क्या है, लेमडा है आपका औसत, घटनाओं का औसत है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है लगभग नंबर रहता है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 2.71828। और फैक्टोरियल x ये जो है क्या है, फैक्टोरियल है। इन्हीं 4 चीज़ों से किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी को निकाली जा सकती है। अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला देखते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन का फार्मूला होता है वो x बार, यानी घटना का जो इवेंट का जो बार है वो सिग्मा i 0 to इन्फाइनाइट इंटू एक्स आई पी ऑफ एक्स आई।
मतलब मीन वैल्यू की परिभाषा है यही है कि मान को उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, गुणा करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी जो इवेंट है उसके प्रोबेबिलिटी से पहले क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं उसके प्रोबेबिलिटी से गुणा करके उस सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। ये जो फार्मूला है इसमें एक्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी ऑफ एक्स की वैल्यू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। इस फार्मूला पे अपन रख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, ई का पावर माइनस लेमडा को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाला, क्योंकि ये हर टर्म में है, ई का पावर माइनस लेमडा हर टर्म में है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो ई का पावर माइनस लेमडा है इसको बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। हमको पता है कि फैक्टोरियल एक्स का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो फैक्टोरियल एक्स और ये हो जाएगा 1/x माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम फैक्टोरियल के जगह में हमने क्या लिख दिया, x माइनस वन फैक्टोरियल, और बाकी ऊपर का टर्म तो पहले से है, और लेमडा और ई का पावर माइनस लेमडा लिखा हुआ है, ये कॉमन हमने निकाल लिया क्योंकि हर पद में लेमडा मौजूद है और ई का पावर माइनस लेमडा मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि x माइनस वन इसको हम मानते हैं r, तो x माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल, ये वाला टर्म देखिए। अब देखिए यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन लागू होगा। आपको पता होगा कि जैसे कि ई पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, प्लस एक्स 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम समेसन में बनाएं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, ये इनफाइनाइट जाएगा, और x बाय फैक्टोरियल x ये कुछ इस तरह से ही है, ये कुछ इस तरह से ही है। तो इसलिए हम इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे e का पावर लेमडा। जैसे कि ये जो पूरा टर्म है वो क्या लिखा है, e का पावर x, यहाँ पर क्या बदला है, यहाँ पर केवल लेमडा बदला है। तो हम इस टर्म को e का पावर लेमडा लिख सकते हैं ई लेमडा का सीरीज एक्सपेंशन के अनुसार। उस हिसाब से लेमडा ई पावर माइनस लेमडा पहले से था और हमने इस टर्म को ई पावर लेमडा कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म आ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, ए पावर m इंटू ए पावर n अगर हो तो ये क्या हो जाता है, ए पावर m प्लस n, राइट। तो यहाँ पर देखिए e का पावर माइनस लेमडा प्लस लेमडा हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो e का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये एक्सपोनेंट रूल से आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आ गया है, यहाँ पर बताया भी है, इस फार्मूले का यूज़ हुआ है बोल के। तो अब देखेंगे तो क्या बच गया, लेमडा इंटू 1, इसका मतलब है लेमडा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू लेमडा, जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन वैल्यू है। हम क्या करते हैं, इसको इस फार्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी अस्पताल में औसतन 2 मरीज प्रति घंटे आते हैं, यानी कि लैम्डा क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्रश्न है 1 घंटे में ठीक 3 मरीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा क्या है, पहले से 2 है। हम क्या चाह रहे हैं, x चाह रहे हैं।
3 चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने ये जो पॉइजन है इसका फार्मूला यूज़ किया। तो हम चाह रहे हैं 3 चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लैम्डा कितना है, 2 है। 3 चाह रहे हैं, x 3 है, e का पावर लैम्डा यानी कि माइनस लैम्डा यानी कि -2 फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 8 हो जाएगा वो, ठीक है, इनटू ई का e पावर -2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.1353। अब क्या बच गया, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.1804। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज समेशन 0.1804, अर्थात लगभग 18.04% संभावना है कि 1 घंटे में ठीक 3 मरीज आएंगे। एक बार फाइनल में हम और समझ लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले से तय संख्या, जिसको हम n लिखते हैं, के ट्रायल्स होते हैं। उदाहरण के लिए 10 बार सिक्का उछालना, तो n कितना हो गया, 10 हो गया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसी निश्चित समय क्षेत्र में घटनाओं की संख्या गिनी जाती है, उसमें निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित होता है। 1 घंटे में कितने मरीज आएंगे, 1 दिन में कितने एक्सीडेंट होंगे, एक पेज में कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, ये सब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सरल और वास्तविक